परेशानी है, तो ये वीडियो मैंने सिर्फ़ आप लोगों के लिए ही बनाया, जिनकी ज़िंदगी में बेशुमार परेशानी है और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और ऐसा लगता है कि बस थक चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको ये वीडियो मिल रही है। मैं ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बना रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा अपना ज़िंदगी में परेशान हैं, कुछ खो के बैठे हैं, कुछ हार के बैठे हैं, हिम्मत तोड़ के बैठे हैं। तो आज ये वीडियो पूरी देख के जाइएगा। मैं चाहती हूँ कि कोई भी भाई-बहन ऐसे ना बैठे। तो आज ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए जिस तरह से परेशानी आप लोग झेल रहे थे, उस तरह से परेशानी मैं भी झेल रही हूँ और बहुत लोग झेल रहे हैं। झेलना नहीं है, वो अल्लाह ताला ने इंसान को जब दुनिया में भेजा है तो उसकी तकदीर में कुछ चीज़ें आज़माइशें लिख के भेजी है और उसको आपको सामना करना पड़ेगा। मगर उसका सामना करते हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ऐसा लगता है बस अब नहीं होगा। तो एक वाक़या मैं आपको सुनाऊँगी, वो एक नबी का वाक़या था, बहुत फ़ेमस वाक़या है। शायद उसको सुनने के बाद आपके अंदर थोड़ी-सी हिम्मत आएगी। जब इंसान परेशान होता है ना और फिर उस टाइम कोई उसको मोटिवेट कर दे या दिन के रास्ते से बताए उस हवाले से कि कैसे नबी और सलाम कैसे तकलीफ़ उठाते थे, तो शायद आपके अंदर हिम्मत पैदा हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों की परेशानी उन लोगों की परेशानी से बढ़कर नहीं है। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक शख्स ने एक पक्षी को लाया और बहुत खूबसूरत पक्षी था, उसको अपने घर में लाया, पिंजरे में लाके रख दिया और वो जो शख्स था उसको उस पक्षी की जो बर्ड्स की आवाज़ थी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी। इसलिए उसने उसको लेके आया था कि मेरे घर में इसकी आवाज़ गूंजती रहेगी और रौनक बनी रहेगी। कभी-कभी कोई घर होते हैं ना, बड़े-बड़े घर होते हैं, लोग मगर लोग नहीं होते, रौनक नहीं होती है। तो रौनक के लिए उसने उस बंदे ने उस पक्षी को लाके अपने घर में पिंजरे में लाके रख लिया और वो पक्षी बहुत आवाज़ें निकालता, बहुत खूबसूरत-खूबसूरत सी आवाज़ें निकालता और वो बंदा जो था ना बहुत खुश हो जाता कि मेरे घर में कितनी रौनक सी हो गई है। मगर वो जो पक्षी था ना वो आवाज़ क्या निकालता था, वो कहता था कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे बचा लो, मुझे इस पिंजड़े में नहीं रहना है, मुझे खुला आसमान चाहिए उड़ने के लिए। मगर एक पक्षी की आवाज़ भाषा अल्फाज कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। मगर अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान नबी सलात को इस इस जो ये हुनर था, ये टैलेंट कहेंगे कि एक दिया था कि वो पक्षी हो, जानवर हो, किसी भी तरह की चीज़ मखलूक थी, उसके अल्फाज़ों को, बातों को समझ लेते थे। तो वहाँ से आप नबी स सुलेमान नबी वहाँ से गुज़र रहे थे और उन्होंने सुना कि वो पक्षी कह रहा है कि मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे निकालो, मुझे इस पिंजड़े में नहीं रहना है। तो आप नबी अलैहिस्सलाम वहाँ घर में उसके गए। वो समझ गए कि ये पक्षी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। अब मुझे जाके इसकी मदद करनी है क्योंकि वो तो नबी है। हम भी मुसलमान हैं, हम हमारे अंदर भी उस नबियों की वो जो क्वालिटी थोड़ी बहुत सीख लिया हमने कि हम तो है तो गुनहगार मगर हमारे अंदर क्वालिटी है कि जब हम मुसलमान होने के नाते जब किसी की तकलीफ में देखते हैं, चाहते हैं कि उसकी मदद करें। तो वैसे ही वो नबी थे, नबी भाई। अल्लाह ताला ने तो ख़ास बंदे थे वो। वो तो मदद करने वाले बंदे थे। तो वो गए उस पक्षी के पास और बोला कि अ, पहले उस पक्षी के मालिक से पूछा कि आपने इस पक्षी को ऐसे क्यों बंद करके रखा है अपने घर में? तो उसने बोला कि मेरे घर में जब से ये पक्षी आया है ना बहुत रौनक है, बहुत अच्छी-अच्छी आवाज़ निकालता है, बहुत प्यारी-प्यारी आवाज़ निकालता है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आप नबी सलाम ने बोला अच्छी बात है, चलिए आपको अच्छा लग रहा तो अच्छी बात है। फिर वो पक्षी के पास गए और पक्षी से बोला कि आप इतना क्यों चिल्ला रहे? तो वही जो चिल्ला रहे थे तो वो नबी सलाम तो समझ गए थे वो क्या कह रहा है कि आप मुझे यहाँ से मुझे कोई निकालो, मुझे बचा लो, मुझे तो आसमान चाहिए उड़ने के लिए, मैं इस पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहता। मुझे अल्लाह के वास्ते मतलब वो अपने अल्फाज़ अपने अपने ज़बान में कुछ बोल रहा था। वो नबी सलाम समझ चुके थे। तो आप नबी सलाम ने उस पक्षी को समझाया कि जिस मालिक ने तुम्हें ला के रखा है, जिसने आपको अपने घर में रखा है, वो आपकी आवाज़ के वजह से रखा है। जो आप चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं ना, आप जो दर्द निकाल रहे हैं, उसको लग रहा है कि आप कोई प्यारी-सी आवाज़ निकाल रहे हैं, खूबसूरत-सी आवाज़ निकाल रहे हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आ रही है। वो आपकी तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप जितना चिल्लाओगे, वो आपको ऐसे ही कैद रखेंगे। तो पक्षी ने बोला, "मैं क्या करूँ? मैं अगर चिल्लाऊँ नहीं तो क्या करूँ?" तो आपने सुलेमान नबी सलाम ने बोला कि आप खामोश हो जाएँ। खामोश हो जाएँगे, तो फिर देखिए कि क्या होता है।
फिर पक्षी हैरान तो हो गया। फिर उसने नबी सल्लल्लाहु का बात तो मानी कि आज अब वो नबी है तो उनकी बात मान के देखते हैं क्या होता है, मेरी खामोशी से मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ। तो फिर वो पक्षी आवाज़ निकालना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुज़रे। उसके बाद जब वो घर का जो मालिक था जिसने उस बर्ड्स को, उस पक्षी को उस पिंजड़े में बंद करके रखा था ना, उसको वो बुरी लगने लगी कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। जिस चीज़ के लिए मैंने इसको लाया था शोर मचाने के लिए, आवाज़ निकालने के लिए, जिसकी वज़ह से पूरे घर में रौनक थी, अब तो वो कर ही नहीं रहा, अब इसको रखने से क्या फ़ायदा? तो फिर उस बंदे ने उस जो आदमी था, जो मालिक था उस घर का, उसने उस पक्षी को आज़ाद कर दिया। तो इस किस्से से आपको ये बात समझ में आ रही है, जो तकलीफ़ परेशानी आ जाती है, तो ना नुकर-मुकर, हाँ, हूँ, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, मेरे साथ क्यों करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जिस्म पे कोई ज़ख्म चोट लग गई है, तो उसको हिलाने से उस पे चोट मारने से तो वो बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, बहुत आराम से प्यार से ज़ख्म को साफ़ करते हैं, उसको मरहम लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं और उसके दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। वैसी ज़िंदगी है मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाई और बहनों, अगर तकलीफ़ आ गई है, परेशानी आ गई है, तो हंगामा करने से, चिल्लाने से, चीखने से वो परेशानी मज़ीद बढ़ सकती है, कि दर्द को जितना बढ़ाओगे वो बढ़ेगा। उस टाइम ये करना है कि हमें सब्र से काम लेना है। उस हमारे चीखने-चिल्लाने से वो तकलीफ़ कम नहीं हो जाती है। बस हमें सब्र से काम लेना है, अल्लाह पे यकीन रखना है कि तकलीफ़ तूने दी है तो उस तकलीफ़ से तू ही निकालेगा। मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, यकीन मानो कि जो भी परेशानी आती है, वो आपके खैर के लिए आती है। अल्लाह पाक चाहता है कि मेरे बंदे हर वो चीज़ में कामयाब हो जाए जिसमें वो अल्लाह ताला उसको चाहता है कि वो कामयाब हो जाए। ईमान का तो यही तकाज़ा है कि हर हालत में एक बंदा, मुसलमान बंदा सब्र करे। तो जब भी परेशानी आ जाए बस सब्र कर लीजिएगा। और इस वाक़ये के बारे में आप देखिए कि किस तरह से उसकी खामोशी ने उसको पिंजड़े से निकाल दिया, उसको आज़ाद करा दिया। वैसे ही आप सब्र जब कर लेंगे, खामोश हो जाएँगे, तकलीफ़ होने हो के बावजूद भी आप कहेंगे अल्लाह मुझे तुझ पे यकीन है, तूने तकलीफ़ दी तो तू ही बाहर निकालेगा। तू हर चीज़ पे कादिर है। तू वसाइल पैदा करने वाला है, कि अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना। अगर आप मायूस हो जाते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, तो इससे ये होता है कि अल्लाह ताला भी आपकी मदद नहीं करता। क्योंकि जिसे यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मदद करने वाला है, तो अल्लाह ताला से वो दुआ करता है और अल्लाह उसके यकीन को कभी हारने नहीं देता है। बेशक अल्लाह ताला हर उस इंसान की मदद करता है जो अल्लाह पे यकीन रखता है। दुआ माँगते रहे, दुआओं का जो सिलसिला चलता रहे, नमाज़ें पढ़े, तहज्जुद पढ़े, अल्लाह से दुआ करते रहे और सब्र सबसे बेहतरीन चीज़ है पूरे वक़्त पे, हर हालत में। सब्र सबसे बड़ी ताकत है इंसान की। अगर आप सब्र करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानियों से आप गुज़र सकते हैं। हर परेशानी को, तकलीफ़ को आप आसानी से हैंडल करना सीखें। आपके चिल्लाने से, रोने से वो तकलीफ़ मज़ीद बढ़ जाती है, उससे हल नहीं होता। अगर आपके घर में आस-पास कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई परेशान हाल है ना, तो आप उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें और उसको समझें। क्योंकि तकलीफ़ तकलीफ़ होती है, वो कैसी भी हो। जिस्म की तकलीफ़ हो, मन की मानसिक तकलीफ़ हो, दिल की तकलीफ़ है। किसी के अंदर कोई तकलीफ़ है, तो आप तकलीफ़ को समझें भी और अपनी तकलीफ़ को आप अपने बड़ों से बताएँ भी और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह, क्योंकि हर चीज़ का हल अल्लाह के पास है। तो रोने, चिल्लाने, चीखने का सिलसिला ख़त्म करें और अपने आप को भी हिम्मत से काम लें और अपने अपने अहल-व-अयाल में कोई परेशान है तो उसकी मदद करें। मदद करने से भी बहुत सवाब मिलता है। आपको मेरी ये वाक़या कैसा अच्छा लगा, ये वीडियो कैसी अच्छी लगी, एक प्यारा-सा कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि मुझे हिम्मत मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई-बहन कोई मायूस ना रहे, कोई दुखी ना रहे। वो जैसे भी है अच्छे से रहे, खुश रहे। आप खुश हैं तो मैं भी खुश, सब खुश हैं तो मैं भी खुश, आप भी खुश, अल्लाह भी खुश। और दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। और वीडियो में कैसा आपको लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।